फॉर्मूला भी बता दिया हूं। गोबर, गोमूत्र, गाय का घी और साथ में वो शक्तिपीठ में मिल जाएगा चूरा समित वगैरह, उसको मिला के आप बना सकते हैं, घर में प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा के स्थान पे कर सकते हैं। 7 कली, हाँ क्षमा करें 7 कली। और आप साल भर के लिए ले लीजिए, इससे गौमाता का रक्षा के लिए काम में लगाते हैं। आपको क्यों बोल रहा हूं, ये आपके घर में ज्यादा दिन नहीं, 1 साल का पैकेट लेके जाइए और प्रज्वलित करके देखिए और उसके बाद मेरे को रिपोर्ट बताना। घर में 1 साल जला के देखिए, उसके बाद मेरे को बता दो कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। आपका अगर कोई धंधा लॉस में चल रहा है, दुकान लॉस में चल रहा है, अब उसमें बांस का तिल्ली जलाते हो, आप ये नवग्रह जला के देखिए, अगर प्रॉफिट में नहीं आ जाए तो मेरे को बोलो। बोले ऐसे क्या होता है, बोले जैसे आदमी को समझ में नहीं आता है कि नाक में घी डालो और कमर दर्द ठीक हो जाए, ऐसा ही इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है। समय नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नवग्रह धूप के लिए तो मेरे 1 दिन का कथा पूरा जाता ही। जैसे कल गोबर के बारे में बताया ना, तो केवल नवग्रह धूप के बारे में 1 दिन बताता हूँ। तो चलिए उतना समय मेरे पास है नहीं, आप इसको चेतन करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। जो राग बनता है फेंकना नहीं है, दर्द जगह में लगाएंगे छूटेगा। सर्दी खांसी है थोड़ा चाट जाइए, आपका सर्दी खांसी भी ठीक होता है। कई सारे लोग फोन करके मेरे को रिपोर्ट दिए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, धर्म हेतु कुछ दिया करो, मुझे तो नहीं बोला, हमारे गोशाला में तो किसी से लेना जो है, देने का किसे कह रहा हूं। शादी घर में जाते हो या कहीं और आपके किसी को कुछ गिफ्ट देना होता है, तो जितने सारे कचड़े बिना मतलब का चीज चाइना वाला माल लाते लेके पैकिंग करके बर्थडे प्रेजेंट, गधा प्रेजेंट, घोड़ा प्रेजेंट, अब वो लेके अपना घर को चिड़िया खाना बना के रखा है। किसी का घर जाओ, ले कहीं मुर्गी मुर्गा फ्लापिंग और घर खुद घर नहीं है चिड़िया खाना। क्या दो, बोला सही देना चाहते हो, अगर सही आप उनके मित्र हो, भक्त हो, आप सही उनको प्रेम करते हो, तो पहला चीज अगर कुछ देना है, देसी गाय का घी दो। और ये महाराज सीढ़ी बना रहे हैं, मेरा सीढ़ी भी लेके दे देना, साथ में घी देना, नहीं तो ले क्या करना, खा लो के बंदर के गले में हाँ वो हो जाएगा। तो सीढ़ी साथ में ले लेना, याद करके और देना जरूर। इनको पकड़ो के सीढ़ी बना के, तो गाय का घी के बारे में बाबा जी बोले। और क्या करो, बोले ये नवग्रह धूप का पैकेट खरीद के दो। और क्या करो, बोले दत्तमंजन दतुन का पाउडर या तुलसी और गोमूत्र और या खाद बना दूंगा। तो बोले खाद तो फेंक देंगे वो लोग, करेंगे क्या, साथ में मेरा सीढ़ी पकड़ा। तो देखो हम आपको प्यार करते हैं, इसीलिए देसी गाय का उत्पाद दे रहे हैं। और कोई लड़का लड़की का शादी है ना माता जी, कुछ देना नहीं देना, यहां से पूरा साल भर का पैकेट खरीद लो आप, या बना लो गोमूत्र खरीद के लेके, या गाय रख के। और क्या बनाओगे, बोला गोधन भट्टी, गोधन भट्टी बना लेना। राउरकेला स्टील प्लांट में बहुत सारे दोस्त हैं काम करते, बोले शादी तो कर लिए महाराज, बोला क्या हुआ, बड़ा समस्या, बोला क्या समस्या, ब्याज दर्दी है, नहीं बोलूंगा, समझदार कोई सारा। तो बोले हम तो चाइना का खा लिए, जापान का खा लिए, और सारे बैनर पॉम्पलेट लगाते हैं ना उनका भी खा लिए, कोई काम नहीं दिया। बोला तू सबका खाया है, अंग्रेजों का खाया है, इंडियंस का खाया, एक बार भारतीय का खा के देख, मेरा देसी गाय माता का गोघन भट्टी का टैबलेट खा के देख, फिर कमाल बोलना। और कई लोग मुझे रिपोर्ट दिए हैं कि ये गोघन भट्टी खा के उनके अंदर शक्ति प्राप्त हुआ है। और जो लोग भी गोघन भट्टी खाए उनका कब्जियत का समस्या यूं ही समाधान है। हर जगह में गोमूत्र मिलेगा नहीं, कहीं बाहर के गोमूत्र मिलेगा क्या, नहीं, तो भट्टी रख लीजिए, अपने लोगों को दीजिए। बोले वो गोमूत्र बोल के खाएंगे नहीं, बढ़िया, मेरा सीढ़ी पकड़ा देना। गोमूत्र, हालांकि गोमूत्र के बारे में कोई कथा यहाँ पर नहीं हो पाया, उसको किसी और दिन देखेंगे, लेकिन उन्हें वो ज्ञान देना जरूरी है। और क्या दोगे, वो जो पैसा बचा कर रखे हो गोवंश खरीद के दीजिए, गोमूत्र को आधार कई सारे साहित्य हैं उनको दीजिए, ताकि उनका बुद्धि सुधरे। क्यों सुधारना चाहते हो, बोले अगर खाली आप देसी गौ माता का दूध और मूत्र पी के आपका बुद्धि सुधर जाए, और पड़ोसी का बच्चा और पड़ोसी लोग अगर अशुद्ध हो, अपवित्र हो, कल उनके घर में भी आपको जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उनसे भी बात करना पड़ेगा, और वो लोग आपके साथ
दोस्ती नहीं बन पाएगी। मैं बताऊं, तामसी लोग होते हैं ना, उनका बड़ा गहरा दोस्ती होता है। मैं देखा हूं प्लांट में, जिस दिन मांस होगा सारे कुत्ते एक साथ, सारे दोस्त, हाँ वेरी गुड, बनाते भी खुशी से हो रहे हैं। और कोई सात्विक टाइप के आदमी हो, बिना प्याज लहसुन वाला, बिना बीड़ी सिगरेट वाला, तो उस दिन वो बन गया काला गाय, किसी कोने में बैठा रहेगा, उसे कुछ नहीं पता। ये तामसी कैरेक्टर है ना, समान गुण समान मांस खा रहे हैं तो एक कैरेक्टर मिल जाते हैं बड़े जोर से थी। तो आप कहीं अकेले नहीं हो जाओ, इसलिए सबको इसी खाई में ढेकर लाए बेटा, मैं पिया तू भी पी, मैं खा तू भी खा। और बताओ, अब धरती उल्टा हो गया है। पति जी का सेवा पत्नी को करना चाहिए, क्योंकि भला हो बुरा हो मेरा पति मेरा भाई, उल्टा हो गया है। माई का सर दर्द है, कमर दर्द है, तो पति रेडी हो जाते हैं। अब नाक नाभि में घी लगाने के लिए बोलिए, आप बच गए, नहीं तो फिर गुलामी जरूर के तो क्या करोगे भाई। आप बचना चाहते हो तो इसलिए मैं बोलने आया कि गोधन पट्टी खाओ और गौमूत्र लगा पियो और गाय के घी नाक नाभि में लगाओ। बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हो, अच्छा नंबर चाहते हो, तो ट्यूशन बढ़ाने का आवश्यकता नहीं है, नाक नाभि में घी लगाने का आवश्यकता है। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमारे पास आदिवासी बच्चे, आदिवासी खाड़िया, मुंडा, किसान गीता गाते हैं साहब, गीता याद रखते हैं। इम्पॉसिबल, स्कूल के मास्टर भी बोलते हैं, बहुत हम जो नहीं करा सके आप करा दिए, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये पूज्य गौ माता का काम चमत्कार है। देसी गाय का दूध पीते हैं, डेली गाय का घी नाक नाभि में डालते हैं, वो गीता याद रखिए। संस्कृत अच्छे अच्छे पंडितों का मुंह में नहीं घुसता है, ये चमत्कार है हमारे बच्चे। और इसीलिए केवल मैं आपके सामने ये कहने के लिए आया हूं कि आप बार बार रिपीट कर रहा हूं, बलि वैश्य घर में कब करना है? सुबह शाम नहीं, वो अग्नि होता है, ये इसीलिए कंफ्यूज ना हो बोल के बोल रहा हूं। ये क्या है? अग्निहोत्र। कब करना है? पक्का? हाँ, अच्छा, वो थाली में जो किया था वो क्या है? कब करना है? जितना बार भोजन बनाते हैं, सुबह टिफिन बनाते हैं, कर लीजिए, वो दोपहर में भोजन बनता है, कर लीजिए, रात को भोजन बना रहे हैं, कर लीजिए। क्या तो करना है? थोड़ा सा कंडा जलाएंगे, उसमें भोजन डालेंगे, बस, और वो धुआं हो जाए घर के चारों तरफ, बस। आ गया समझ में बात? रात को सोने से पहले क्या करेंगे? नाक नाभि में घी डालेंगे। और जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा घी ऐसे ले लीजिए और उसको क्या करना है, शरीर के जो छाती है ना, उसका बाएं साइड, ज्यादा नहीं, मात्र इतना ले लीजिए, और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट यूं क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा यूं खाली मालिश करिए। हार्ट का कोई समस्या होगा नहीं, हुआ है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हार्ट अटैक वाले छूट जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, फायदा बहुत। हाँ, जिनका आंख में प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत उपयोगी है, मैं भी लगाता हूं। ये ले लीजिए और हाँ, काजल की तरह ऐसे, डरने का कोई वैसा नहीं है, ऐसे लगा सकते हैं। थोड़ा देर आपको ये जो घी है ना, आंख के जो ऊपर एयर आ जाए तो थोड़ा सा ऐसा से लगेगा, कोई ओरिड होने की बात नहीं है, और ऐसा आ जाए तो थोड़ा सा पूछ लीजिए। आ गया बात समझ में? तो इतना बात तो हमारे आप करने का प्रयास करेंगे। और गमले में जितने सारे कांटे का पेड़ लगाए ना, उसको उखाड़ के पहले फेंकिए, वो कांटा घर में रहेगा, आप भी कांटे बन जाओगे, आपका व्यवहार, आपका गुण वृत्ति भी कांटा हो जाए। तो उसकी जगह में भिंडी का लगा लीजिए, जो हो सकता है, बैगन हो सकता है, बैगन लगा लीजिए, और टमाटो हो सकता है, टमाटो लगा लीजिए। क्यों लगाएंगे? बोला लगाना इसलिए है कि हमारा बिक्री होगा, इसलिए लगाना इसलिए है कि आपको शुद्ध ऑर्गेनिक मिलेगा। आपको जो रासायनिक खाद खा रहे हो, जिससे आपके परिवार के चरित्र, व्यक्तित्व, नेतृत्व बर्बाद हो रहे हैं, वो शुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, इसलिए बोलने आया। और बात अंत जाए, और इससे पहले मैं गो कथा कराना बहुत बढ़िया, मेरे मतलब ऐसा लक्ष्य नहीं था, लेकिन गौ माता प्रेरणा की तो कर रहे हैं। लक्ष्य इतना है कि गोकुल गुरुकुल खोले, उसमें मैं 5 मिनट करके आगे चला जाऊंगा। हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में गुरुकुल खोले हैं, चला रखे हैं। गुरुकुल क्यों चला रखे हो? मुझे गुरुदेव बताते हैं, जिसका फैक्ट्री है उसको अच्छा मैनेजर चाहिए।
जिसका गाड़ी है उसको अच्छा ड्राइवर चाहिए, जिसका लड़की है उसको अच्छा दामाद चाहिए, अच्छे जवाई राजा चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि कोई बनाना नहीं चाहता है, सबको अच्छे चाहिए, सबको लगता है कि इनबिल्ड मिल जाए, भगवान नीचे डाल दिए अच्छा और लेके यूज कर लो। ये कभी होते नहीं है, अच्छे बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने चाहिए? सिर्फ खेरा का एक पुस्तक आता है, पढ़ लेना। और इकोनॉमी +2 इंटर कॉलेज में आ जाते हैं, इंटर में आता है, इकोनॉमी में लिखा गया है जिसका जितना दूरदृष्टि है वो उतना ज्यादा सफल है, जिसका कम दूरदृष्टि है वो उतना ज्यादा विफल है। दूरदृष्टि माने अगर किसी का दूरदृष्टि 1 साल का है तो घर में वो फूल का पेड़ लगाता है, फूल का। जिसका दूरदृष्टि 1 साल से लेके 10 साल का है वो सब्जी का खेती करता है। जिसका दूरदृष्टि 100 साल तक का है वो गाय का खेती करता है, गाय रखता है, देसी गाय, जर्सी भैंस नहीं। और जिसका दूरदृष्टि अनंत काल पर्यंत है वो इंसान का खेती करता है। तो हम लोग इंसान का खेती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोला इसलिए गुरुकुल खोल के रखे हैं, इसलिए गुरुकुल काम चला रखे हैं कि इस देश का सब समस्या का समाधान है गुरुकुल। और सब समस्या का कारण क्या है? बोला पढ़ बेटे का स्कूल, को एजुकेशन, लड़का लड़की एक जगह में पढ़ना। उससे क्या होता है? आप देख लीजिए, कोई गौशाला में अगर सांड और गाय एक साथ बंधे हुए हैं तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं ना, सारे दुर्बल हो जाते हैं। और लॉर्ड बेकले यही चाहता था कि स्कूल खोल दे, क्योंकि अंग्रेज 3 चीज दिए, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब। हमें बर्बाद करने का उसका 3C फॉर्मूला था। और ऐसा क्लासरूम खोल के रख दिया हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे कहां जाएंगे? सी फॉर क्लासरूम में। कब जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दिन का 10 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक वो स्कूल में जाके घुस के बैठेंगे। और करेंगे क्या? बैठे रहो और पढ़ाई करो। और कौन पढ़ाएगा? लॉर्ड बेकले यही चाहता था कि कुछ मूर्ख गधे जो केवल थ्योरी का मास्टर होंगे, वो बच्चे जानते हैं कि ये तो इन्होंने कुछ कर नहीं सकेगा, नॉन प्रोडक्टिव, बांझ, नॉन क्रिएटिव, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये आया चौक खड़ी और ब्लैक बोर्ड लेके खेती करके चला गया, तो बच्चे बनेंगे क्या? और लॉर्ड बेकले ने अपना गुरुकुलों को क्यों तोड़ा? लॉर्ड बेकले भारतवर्ष में आया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घुमा और उसके बाद रानी के पास लेटर लिखता है कि इस देश को तो बहुत दिन गुलाम नहीं रख सकते, इस देश में क्या है? बोला सब मालिक हैं, यहाँ पर एक नौकर नहीं है, इस देश में एक भी चाकर नहीं है, इस देश में एक चोर नहीं है, इस देश में कोई बेकारी नहीं है, तो इस देश को हम लोग बहुत दिन गुलाम नहीं रख सकते। तो रानी पूछ रही है क्या करना पड़ेगा? फिर उसको और 5 साल लगा, ढूंढा चारों तरफ और सारा भारतवर्ष में घुमा, देखा कि इस देश का इकोनॉमी सर्कुलर, इंटरडिपेंडेंट, सोशियो स्पिरिचुअल बेस्ड इकोनॉमी था। ऐसा इकोनॉमी जिसका केंद्र बिंदु में कौन था? खेती। उस खेती का केंद्र बिंदु में कौन था? गाय। और उस गाय के केंद्र बिंदु में कौन था? क्योंकि गाय को रखते हैं आप, लोग नहीं मिलते। पसारी जी का बोले गाय तो रखना चाहते हैं लेकिन ट्रेंड लोग नहीं मिलते। तो ट्रेंड लोग क्यों नहीं मिलते? बोले सारे जा रहे थे स्कूल में पढ़ने के लिए, जेते पढ़ा सेते बेड़ा, जेते पढ़ुआ सेते कुड़िया। अब ये थोड़ी ना गौ का सेवा करेंगे, ये तो पढ़ लिख लिए तो उनको दिखाई देता है बैंगलोर, यूएसए, और इस देश का खाते हैं, इस देश में जीते हैं, इस देश में पढ़ते हैं, सरकार का खर्चा से IIT BIT करते हैं और विदेश भाग जाते हैं और बाप मां घमंड और गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा यूएसए, मेरा बेटा बैंगलोर। आप सोचिए, रहते यहाँ के और जीते वहां के लिए। आप चिंता कर सकते हैं मेरे देश का स्थिति क्या बन रहा है। और हम हमारे गुरुदेव बोलते हैं जमीन का पानी जमीन पे, गांव का लड़का गांव में। और ये दुर्भाग्य है मेरे देश के साथ कि हमारे बच्चे आज वहां जाके गुलाम हो रहे, नौकर हो रहे। पढ़ लिख लिया तो एक नौकरी दे दे बाबा। और ये शिक्षा पद्धति ऐसा लॉर्ड बेकले ने लगाया कि जितने सारे स्थिति थे इस देश में, कि उसके दिमाग में जब ये बात कंफर्म हो गया कि इस देश का अगर संस्कृति को बर्बाद करना है, इस देश का गौ को बर्बाद करना है, इस देश का पूरे अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, इस देश का भोजन श्रृंखला को बर्बाद करना है, तो सबसे पहले इस देश का गाय काटना पड़ेगा। और गाय काटने से पहले इस देश का गुरुकुल को काटना पड़ेगा। तो गुरुकुलों को रातों रात तोड़ा है, रातों रात अत्याचार किया गया और बंद किया गया। और उसके बाद को एजुकेशन लगाया गया, लड़का लड़की एक साथ पाठ पढ़े। और ये स्कूल सिस्टम खड़ा करने के बाद लेटर टू हिज फादर, लॉर्ड बेकले अपने पिताजी